हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 4 जून 2022 और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये सभी अपडेट्स आज यहाँ पे रहने वाली हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये पहले अपडेट, हिमाचल में 24 घंटों में हैं कोरोना के 21 नए केस। 7 हुए ठीक, कांगड़ा में 7, शिमला में 6, सोलन में 2, हमीरपुर में 2, चंबा में 1, ऊना में 1, मंडी में 1, लाहौल स्पीति में 1। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,85,100। एक्टिव केस हुए 69 और अब तक जो है 2,80,895 ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। आज ज़्यादा केसेस यहाँ पे आए हुए हैं। टोटल 21 केस पिछले 24 घंटों में हिमाचल में आए हुए हैं। पहले ये केस 5, 6 या 10, 12 ऐसे आ रहे थे, बट आज जो है 21 केस यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, परीक्षा में 80% परिणाम देने वाले शिक्षकों को दी जाएगी विशेष वेतन वृद्धि। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्ताव बनाने में जुटा शिक्षा निदेशालय। प्रदेश की बोर्ड कक्षाओं में 80 से 100% परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को विशेष वेतन वृद्धि मिलेगी। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है। तीसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के शिक्षक इसके दायरे में आएंगे। बोर्ड कक्षाओं में बेहतर परिणाम लाने वाले शिक्षकों को अधिक वित्तीय लाभ देने की तैयारी शुरू की गई है। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। कोरोना संकट से पहले शिक्षा विभाग की ओर से बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को विशेष इंक्रीमेंट देना शुरू किया था। मार्च 2020 के बाद इसे बंद कर दिया गया था। अब दोबारा से इस पर मंथन शुरू हो गया है। इसी शैक्षणिक सत्र से विशेष वेतन वृद्धि देने की योजना है। 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे इसी माह घोषित होने, ऐसे में शिक्षा निदेशालय का ये प्रस्ताव सिरे चढ़ा तो जुलाई अगस्त तक इन 2 बोर्ड कक्षाओं के शिक्षकों का मूल्यांकन करने के बाद इंक्रीमेंट दे दी जाएगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, नकल के मामले में 3 परीक्षार्थी दोष मुक्त करार। तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा अनुशासन कमेटी ने सुना नकल करने वाले विद्यार्थियों का पक्ष। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने जो है परीक्षाओं के दौरान जो है नकल के मामले में फंसे 54 में से 3 परीक्षार्थियों को दोष मुक्त करार दिया है। अब बी फार्मेसी के इन परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का नए सिरे से मूल्यांकन होगा। परीक्षा अनुशासन कमेटी ने यह फैसला लिया है। कमेटी ने परीक्षार्थियों का पक्ष सुनते हुए यह माना है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उड़न दस्तों की ओर से नकल के गलत केस बनाए गए थे। ये 3 विद्यार्थी कांगड़ा जिले के फार्मेसी महाविद्यालय के हैं। इधर पकड़े गए 51 अन्य परीक्षार्थियों के खिलाफ विश्वविद्यालय हमीरपुर ने इसी वर्ष फरवरी और मार्च माह में बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए, एमसीए, बीएचएमसी, एमटी समेत अन्य स्नातकोत्तर परीक्षाएं करवाई थीं। परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया था। इस दौरान नकल के करीब 54 मामले सामने आए थे। विद्यार्थियों को अपना पक्ष रखने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय परीक्षा अनुशासन कमेटी में 26 और 27 मई को विश्वविद्यालय में कमेटी के समक्ष तलब किया गया था। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। 46 अन्य विद्यार्थियों का संबंधित विषय का पेपर रद्द किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश भर में खिली धूप। ऊना में 43, बिलासपुर में 40 डिग्री पहुंचा पारा। तो प्रदेश में फिर तापमान चढ़ना शुरू हो गया है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 43 और बिलासपुर में 40 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। 7 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और प्रदेश में 10 जून के आसपास प्री मानसून की बौछारें पड़ने की संभावना है। 17 से 18 जून को मानसून के हिमाचल में प्रवेश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से जारी बुलेटिन के अनुसार आने वाले 1 सप्ताह तक गर्मी में लगातार बढ़ोतरी होगी। हमीरपुर और कांगड़ा का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस होने के आसार हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, शाम 5 बजे शुरू होगा सीईओ का दीक्षांत समारोह। 9 जून को रिहर्सल। 10 जून को सीईओ का दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति भी आएंगे। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का 6ठा दीक्षांत समारोह 10 जून को शाम 5 बजे शुरू होगा। 9 जून को दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए रिहर्सल होगी। रिहर्सल के दौरान ही प्रतिभागियों को दीक्षांत समारोह से संबंधित पहचान पत्र वितरित किए जाएंगे। समारोह के दौरान डिग्री और
गोल्ड मेडल लेने वाले प्रतिभागियों को सुबह 11 बजे डिग्री कॉलेज धर्मशाला के सभागार में पहुंचना होगा। इस संदर्भ में सीयू के रजिस्ट्रार ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। बैज हिमाचल टॉपी के लिए देनी होगी 1,000 रुपये सिक्योरिटी। सीयू के रजिस्ट्रार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में साफ कहा गया है कि समारोह के दौरान भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 1,000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाना होगा। ये सिक्योरिटी फीस समारोह के दौरान दिए जाने वाले बैज और हिमाचल टॉपी के लिए ली जाएगी। इस सिक्योरिटी फीस को तभी वापस दिया जाएगा जब प्रतिभागी इन चीज़ों को सीयू प्रशासन को लौटाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। बीएड तीसरे सेमेस्टर की फाइनल शिक्षण प्रैक्टिस जल्द करवाई जाए संघ। तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश बीएड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक में जो है हमीरपुर में हुई है पिछले कल, और इसमें बीएड कॉलेज टीचर्स को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया। पास कर विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह किया गया कि बीएड तीसरे सेमेस्टर की फाइनल शिक्षण प्रैक्टिस जल्द करवाई जाए। जो फाइनल आई थिंक टीपी होती है वो जल्द करवाई जाए, इसलिए ये यहाँ पे विश्वविद्यालय से जो है आग्रह किया गया है। फाइनल टीपी ना होने की वजह से बीएड जो प्रशिक्षु हैं वो अगले कक्षा में भी प्रवेश नहीं ले सकते। बैठक में फैसला लिया गया कि कांगड़ा जोन का प्रतिनिधिमंडल प्रधान डॉक्टर राजकुमार धीमान व सचिव डॉक्टर देवेंद्र के साथ मिलकर बीएड कॉलेज टीचर्स की समस्याओं के बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन व रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष को अवगत करवाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। कैबिनेट बैठक 6 को आज दिल्ली जाएंगे सीएम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 6 जून सुबह 10:30 बजे सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में घोषणाओं को मंजूरी दी जाएगी। उधर मुख्यमंत्री शनिवार को दिल्ली रवाना होंगे। रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। रविवार सीएम शिमला लौटेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीएफ 8.1% ब्याज दर को मंजूरी, झटका पिछले 4 दशकों में सबसे कम। नेक्स्ट अपडेट ये रही। इस माह 3 दालें 2 से 5 रुपये तक मिलेंगी सस्ती, मूंग दाल 2 रुपये महंगी। 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को होगा फायदा। 5 से 10 रुपये तक सरसों तेल और रिफाइंड सस्ता देने की तैयारी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। अगस्त से हिमाचल में नहीं हो सकेगी शराब की तस्करी। शराब कारखानों से लेकर स्टोर ठेकों तक लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, ऐप से स्कैनिंग होगी बोतल। कर एवं आबकारी विभाग ने शराब की ट्रैक एंड ट्रेसिंग की हार्डवेयर की खरीद को दी मंजूरी। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। पेपर लीक मामले में 7 जून तक रिमांड पर भेजे 2 आरोपी। तो यहाँ से उन्हें 7 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। माझवाला की नगरी में पेयजल संकट, टैंकर मंगवाकर बुझानी पड़ रही है प्यास। शहर में पानी की सप्लाई घटने से स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों की बड़ी मुश्किलें। नेक्स्ट ये रही। सराहा में 9 जून को कैंपस इंटरव्यू। सिरमौर में उप रोजगार कार्यालय सराहा में जो है 9 जून को सुबह 10 बजे कैंपस साक्षात्कार होंगे। कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी इसमें साक्षात्कार में भाग ले सकता है। ये जो है यहाँ पे निकली हुई हैं। बर्धमान टेक्सटाइल को लगभग 120 ट्रेनिंग और हेल्परों की आवश्यकता है। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की मैसेज बर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड में ट्रेनिंग, अप्रेंटिस और हेल्पर पदों के लिए 8वीं से 12वीं तक की शैक्षणिक योग्यता के युवाओं की आवश्यकता है। तो जो कोई इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। NIOS के विद्यार्थी 30 जून तक जमा करवाएं फीस। तो यहाँ पे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की अक्टूबर-नवंबर 2022 में होने वाली परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी 30 जून तक शुल्क जमा करवा सकते हैं। इसके बाद शुल्क जमा करवाने वाले अभ्यर्थियों से लेट फीस जो है ली जाएगी। तो NIOS की परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू। तो इसलिए दोस्तों पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो चुका है। 14 जून से 30 सितंबर तक ये जो है यहाँ पे परीक्षाएँ होंगी। ओके, बाकी ये दोस्तों आप पूरा देख ही सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नए और पिछली का परीक्षा में असफल परीक्षार्थी 30 जून तक बिना विलंब शुल्क यानी कि बिना एक्स्ट्रा फीस के फॉर्म भर सकते हैं। और ये यहाँ पे फीस जो है रहने वाली है। इसके बाद प्रति विषय 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 1 से 10 जुलाई तक 100 रुपये और 1500 रुपये समेकित विलंब शुल्क 11 से 20 के बाद 10 तक जो है 100 रुपये प्रति विषय लगेगी। उसके बाद 1500 रुपये लगेगी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।